नमस्कार, मैं हूं अनिल पराशर और आज प्रयास है कि किसान आंदोलन की प्रमुख मांग एमएसपी समझा जाए। एमएसपी क्या होता है? सरकार एमएसपी के दामों को कैसे तय करती है? किसानों को एमएसपी क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं एमएसपी क्या है, क्यों जरूरी है। एमएसपी का अर्थ है कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसका मतलब है कि यह मूल्य तो किसान को मिलना ही चाहिए। अब यह मिलना कितना चाहिए? उसका सीधा जवाब है कि किसी भी फसल को लगाने में किसान का जितना पैसा व शारीरिक मेहनत खर्च होती है, उतना तो यार मिलना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल पराशर। अब सवाल बनता है कि क्या किसान को यह मूल्य मिलता है? जवाब है कि बहुत थोड़े से किसानों को मिलता है और वह भी काफी कम मिलता है। असल में 1947 में आजाद होने के बाद भी 2024 में क्या सरकार अन्नदाता को उसकी मेहनत का पैसा देने लायक नहीं हुई है? क्योंकि नियत नहीं हुई। एमएसपी तय करने के लिए पिछली इस सरकार को स्वामीनाथन आयोग ने 3 फार्मूले बताए हुए हैं। एक फार्मूला, इसके अनुसार किसान ने खेत जोतने, बीजने, बीज, तेल और मशीनों के किराए आदि में जो खर्च किया है, उसको आधार बनाकर रेट तय किया जाता है। दूसरा फार्मूला, पहला प्लस फैमिली लेबर, मतलब इसमें नकद खर्च के अलावा परिवार द्वारा की गई मेहनत भी जोड़ी गई है। तीसरा फार्मूला है दूसरा प्लस कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, मतलब व्यापक लागत। इसमें फसल का भाव तय करने के लिए नकद किया खर्च, पारिवारिक मेहनत, जमीन का ठेका, किराया या जमीन की कीमत पर बनता ब्याज आदि मिलाकर तय किया जाता है। पिछली सरकार में स्वामीनाथन आयोग ने ये सुझाव दिए थे। पिछली सरकार ने इनमें से कोई फार्मूला लागू नहीं किया, किसानों को यही मरने सहने दिया। फिर सरकार बदली, सरकार ने पहले वाला फार्मूला लागू किया। जबकि किसान तीसरे की मांग कर रहे हैं। अब करे भी क्यों नहीं, एक तो देर से हुआ और बढ़ती महंगाई को देखते किसानों की मांग एकदम जायज है। जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट में दूसरा फार्मूला के साथ 50% ज्यादा देने की सिफारिश है, जो केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं है। जबकि ये 2014 के चुनाव में इस सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा वादा था। नमस्कार, मैं हूं अनिल पराशर। बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों न हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। इससे किसानों को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उसकी फसल के दाम कितने चल रहे हैं। क्योंकि सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने वाली कंपनियों अपने सामान की बिक्री की कीमत तय करके उसे बाजार में बेचती हैं, लेकिन किसान खुद अपनी फसल की कीमत तय नहीं कर सकता। इसके लिए उसे आढ़तियों और सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अनिल पराशर। अब यह एमएसपी का मामला क्यों उठ रहा है? मांग क्या कर रहे आखिर किसान? दरअसल किसानों द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में यह हल्फनामा दिया कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना सरकार के लिए संभव ही नहीं है। मतलब यह तो धोखा हो गया किसान कौम का साथ। अब ऐसे में किसानों का एमएसपी खत्म करने को लेकर डरना जायज है। इसी डर में वो इसे लिखित में मांग रहे हैं। मैं किसान परिवार से हूँ, इनकी मांग को जायज मानता हूँ। सबकी आमदनी बढ़ती है, इनकी क्यों नहीं? अब सबसे मुख्य सवाल आपसे है कि आप होते उनकी जगह तो क्या करते? और शेयर करें ताकि सबकी सही बात एमएसपी का बारे में पहुंचे की बताना जरूर। और प्लीज चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।